यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तमदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणम् अहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव महाराज की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। परम ब्रह्म परमात्मा की अनुकंपा से हम लोग ये जो है श्रवण कर रहे हैं, उनके चरणों में सत सत नमन। आत्मस्वरूप भक्तवृंद भक्तिमयी माताएं, हम श्रवण कर रहे थे नारद जी को वसुदेव जी ने पूछे तो मेरा आत्मा का कल्याण कैसे होगा। आत्मा का कल्याण मतलब मुक्ति है। कल्याण मतलब नहीं कि धन संपत्ति सुख आदि प्राप्त हो, बाह्यिक सुख नहीं, आभ्यंतर सुख जो है, मतलब फिर और जन्म नहीं लेना है, यही कल्याण है। इसका मतलब है मोक्ष को प्राप्ति कैसे हो। बोले कि मैंने तो पिछले जन्म में तपस्या किया, भगवान को दर्शन किया और जब भगवान ने मुझे वर मांगने के लिए बोले तो मैंने उनको उसी समय मुक्ति नहीं मांगा और मैंने उनको जो है पुत्र के रूप में भगवान को मांगा मैंने, क्योंकि मैंने उनके रूप में आकर्षित हो गया, मोहित हो गया। भगवान का जो दिव्य सुंदर रूप को देख करके मेरे मन उनके प्रति आकृष्ट हो गया। इसलिए हम पति पत्नी दोनों ने उनको पुत्र के रूप में प्राप्ति होने के लिए हम उनको मांगे वर, और भगवान ने दे दिए। बोले कि हम जो है भगवान ने जो दिए, तीन बार उनको जन्म लेना पड़ा। एक बार जो है
दशरथ के घर में राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के रूप में उत्पन्न हुए। फिर दूसरे जन्म में वामन भगवान के रूप में हुए। फिर जो है अभी कृष्ण और बलराम के रूप में मेरे घर भगवान ऐसे 3 बार अवतार लिए। लेकिन अभी मैं चाहता हूँ मेरा मुक्ति कैसे हो, तो मैं अभी मुक्ति चाहता हूँ। जब इस प्रकार बात बोलने लगा तब जो है बोले कि आप जैसे मुझे अभी ये प्रश्न पूछा, इस प्रकार प्रश्न जो है राजा निमि ने एक बार यज्ञ कराया था, और जो यज्ञ कराया था उसी यज्ञ में नवजोगेश्वर जो है वो ऋषभदेव के पुत्र वो आए थे, और उनको ये राजा निमि ने यही प्रश्न पूछा। मतलब भागवत धर्म के बारे में उन्होंने पूछा। उनको देखते ही उन्होंने ये प्रश्न पूछने लगा, उनको प्रणाम किया, उच्च आसन पर बैठाया। राजा निमि ने उनको बैठाए और चंद पूजन आदि किए। करने के बाद उन्होंने बोलने लगे, मन्ये भगवत साक्षात् पार्षदान्वो मधुद्विष विष्णुर्भूतानि लोकानां पावनाय चरन्ति। बोले कि हे भगवान, राजा निमि बोल रहे हैं, बोले कि हे भगवान, आप लोग जो यहाँ आए हो, बोले कि मन्ये भगवत साक्षात्, मैं मानता हूँ, मैं समझता हूँ। बोले कि आप लोग जो है पार्षदान्वो मधुद्विष, मधुद्विष मतलब मधुसूदन भगवान के, जो मधुसूदन है, मधुसूदन कौन है? भगवान विष्णु है। उनको मधुसूदन क्यों बोला गया? ना मधुदैत्य को उन्होंने संहार किया था, इसलिए उनका नाम है मधुसूदन। बोले कि मुझे मालूम पड़ता है आप लोग जो अभी आए हो, ये आप भगवान मधुसूदन के पार्षद जैसे लग रहे हो मुझे, और भगवान के पार्षद जो है विष्णुर्भूतानि लोकानां पावनाय चरन्ति। बोले कि विष्णु के पार्षद जो है वो जो घूमते हैं, बोले कि किस लिए घूमते हैं? बोले कि वो लोग घूमते हैं संसार में प्राणियों को पवित्र कराने के लिए। आप जो यहाँ पर आए हो, ये हमारे कल्याण के लिए आए हो, ये मैं समझता हूँ, मैं यही समझता हूँ। और आप जो है संसार में विचरण करते हो, संत लोग जो विचरण करते हैं, बोले किस लिए? बोले कि सांसारिक जो मनुष्य है, सांसारिक मनुष्य को
संसार से मतलब विषय से उद्धार करने के लिए, ये संसार रूपी जगत जो है ये कष्ट का कारण है, ये आपका जो है दुख का कारण है। तो ये दुख से निवृत्ति कैसे मिले, इसका उपाय बताने वाले कौन होते हैं? बोले कि इनका सूत्रधर होते हैं महात्मा लोग। कैसे आत्मा का कल्याण होगा, इसी संपर्क में बताने वाले महात्मा होते हैं। जीव जो है परमात्मा को कैसे प्राप्त करेगा, ये महात्मा लोग बताते हैं। राजा निमि ने वो नवजोगेश्वर को इसी प्रकार बोलने लगा, मैं अभी समझता हूँ आप लोग जो यहाँ विचरण करके आए हो, ये सांसारिक लोगों को उतार्थ करने के लिए आप यहाँ आए हो, इसलिए तो आप संसार में विचरण करते हो। बोले कि क्यों? बोले कि दुर्लभो मनुष्यो देहो देहिनाम क्षणभंगुर तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। बोले कि संसार में जो 84 लाख प्रकार के जीव है, बोले कि ये जीवों में श्रेष्ठ प्राणी है मनुष्य, और ये मनुष्य जन्म मिलना कठिन है, और ये मनुष्य जन्म मिलना कठिन है। दुर्लभो मनुष्यो देह, मनुष्य जन्म प्राप्त होना कठिन होता है। और देही नाम क्षणभंगुर, मनुष्य शरीर भी मिला है, लेकिन ये मनुष्य शरीर भी क्या है? बोले कि जल में बुदबुद जैसे है। अभी हम है, 2 मिनट के बाद रहेंगे कि नहीं रहेंगे इसका कोई गारंटी नहीं है। तो इसलिए ये क्षणभंगुर है। जो इस समय है ना, आप जो बोलते हो मैं ये काम कल करूँगा, अरे कल हम रहेंगे कि नहीं, कल किसी ने देखा है? इसलिए जो शुभ कार्य होता है, भगवान के लिए जो कार्य किया जाता है वही शुभ कार्य है। शुभ कार्य में प्रमाद नहीं करना चाहिए, आलस्य नहीं करना चाहिए। अभी करना है, कल हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे, 5 मिनट के बाद रहेंगे कि नहीं रहेंगे, शाम को रहेंगे कि नहीं रहेंगे। इसलिए वो कार्यों को अभी संपन्न करना चाहिए। बोले कि एक तो मनुष्य जन्म मिलना कठिन है, और फिर मनुष्य जन्म मिलने के बाद भी ये शरीर क्या है, ये क्षणभंगुर है, कभी रहेगा कभी नहीं भी रहेगा। बोले कि उसमें भी दुर्लभ क्या है? बोले कि वैकुंठ प्रिय दर्शनम। वैकुंठ प्रिय दर्शन मतलब वैकुंठ में वैकुंठाधिपति जो है भगवान, भगवान को प्रिय कौन है? भगवान को प्रिय जो है महात्मा लोग हैं। जैसे कि घर में जो बच्चा आपका बात मानता है, आप लोग क्या है, उसी के प्रति आपका प्रेम भाव ज़्यादा है। भगवान को भी जो है भक्त जो भक्त होते हैं, भगवान श्रद्धा किस लिए करते हैं ना, भगवान के बात मानते, समय के अनुसार कर्म करते। देखो जो अच्छा चीज़ है, जो कभी गलत रास्ता में नहीं चलते हैं, धर्म को आधार करके जो व्यक्ति चलते हैं वो सबका प्रिय होते हैं। भले शत्रु क्यों ना हो, शत्रु भी जो है उनको देखने से डरते हैं। झूठ मूठ बोलने वाले को सब लोग गाली गुलज करते हैं,
जो सच बोलने वाले, धर्म को अवलंबन करने वाले, ऐसे वाले व्यक्ति को सबका वो प्रिय है। देखो दुर्योधन जो है, कौरव जो है युधिष्ठिर महाराज जी को शत्रु ही मानते थे। अगर शत्रु नहीं मानते तो जुआ क्यों खिलाते, द्रौपदी का वस्त्र क्यों हरण करते और इनको जंगल क्यों भेजते। अंत में इनके साथ उन लोगों ने क्या बोले कि भगवान ने जब शांति दूत बन करके गए थे, भगवान ने धृतराष्ट्र को बहुत समझाया। समझाने पर दुर्योधन ने उनको विरोध किया, बोले कि आपने मेरे पिता को भटका रहे हो, इधर उधर की बात बता करके उनको जो है मोहित कर रहे हो आप। हम सुई के अग्रभाग में जितना जमीन है इतना जमीन भी हम नहीं देंगे बिना युद्ध से। फिर भी वो शत्रु जी जैसे है, युधिष्ठिर महाराज धर्म का पालन करते थे, सत्य बोलते थे, तो वो बोले कि युधिष्ठिर महाराज जी जो बोलेंगे वही सही है, शत्रु होने पर भी। इसीलिए भक्त जो होते हैं ये सच के कारण, धर्म को अवलंबन करने के कारण ही वो सबका प्रिय बनते हैं। ऐसे भगवान का भी प्रिय है। बोले कि मनुष्य जन्म मिलना दुर्लभ है और मनुष्य जन्म मिलने के बाद ये शरीर भी क्या है, क्षणभंगुर है। और उसमें भी जो है इस शरीर में महात्मा रूपी शरीर को दर्शन करना भी बड़ा कठिन है। राजा नेमि ने इस प्रकार बोले कि आप लोग जो आए हमारे घर में, तो हमारा क्या है ना, हमारा भाग्य उदय हुआ है, नहीं तो संत क्यों आते, हमारे यज्ञ सफल हो गया। राजा नेमि का बोलने का मतलब ये, देखो संत जो होते हैं, लोगों के दिमाग जो है कितना भी दुख हो वो दुख से निवृत्त हो जाते हैं। एक बार क्या हुआ, शिवाजी महाराज जो थे मराठा के, उस समय अकाल आया था। ऐसे भी महाराष्ट्र में ज़्यादा ज़मीन नहीं है खेत करने का, वहाँ सब पहाड़ जंगल पत्थर ही है। वहाँ उधर जो है फल फूल आदि ज़्यादा आता है। आप देखो अंगूर जो है महाराष्ट्र का है, नासिक का, संतरा, ये सब चीज़ वहाँ होता है, चिक्कू, ये सब लगाते हैं। तो अकाल जब आया, लोगों को खाना पीना नहीं मिला, लोग मरने लगे। तो शिवाजी राजा हैं, उनके मन में दुख हुआ तो चिंतित होते होते उन्होंने गुरुजी के पास पहुंच गए। उनके गुरुजी जो है संत रामदास, और देखो जो संत होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। शिवाजी महाराज ने उनको कुछ बोले नहीं। सुबह जो है, सुबह संत को सुबह और सायंकालीन संत जहाँ रहते हैं वहाँ जा कर के दर्शन करना चाहिए। और ये हमारा परंपरा है। पिता माता, गुरुजन और गुरु, इनको जो है सुबह और शाम हम मत्था टेकना चाहिए। पास में जाके रास्ते में मिल गए, दर्शन किए, वो बात नहीं है।
जिनका श्रद्धा है उनके पास जा कर के ही करना चाहिए, ये हमारा परंपरा है। और ये गए, प्रणाम किए, उनके मन में दुख था। देखो, जो गुरु होते हैं, माँ जैसे अपने बच्चे को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए जैसे जानती है, इसी प्रकार गुरु भी जानते हैं शिष्य के मन के अंदर जो बात है। गुरु भी सही होना चाहिए, शिष्य भी सही होना चाहिए। शिष्य कपटी नहीं होना चाहिए, गुरु भी द्वंद्वादि से रहित होना चाहिए। इसी प्रकार गुरु शिष्य का जो है मन स्वच्छ रहता है। तो गुरु ने जान लेते हैं कि शिष्यों को क्या चाहिए, किस प्रकार का बीमार जो है इनको हुआ है। तब संत रामदास ने उनको बोलने लगे, शिवाजी, एक बड़ा गोलाकार पत्थर वहाँ पर था, बोले कि इनको तोड़ो। और उन्होंने उसी पत्थर को हाथुड़ा लेकर के तोड़ना शुरू किए। जब तोड़ना शुरू किए, ये पत्थर जो है काला पत्थर है, ब्लैक स्टोन, और उसमें कहीं छेद नहीं है। और तोड़ने के बाद देखे तो पत्थर के बीच में चींटी जो है उनका भोजन रखा हुआ है। उनके मन में आया, ये काला पत्थर के अंदर ये चींटी कैसे घुसा और ये भोजन कैसे आया। तब उनके मन में आया, अरे परमात्मा ने हर जीव के प्रति उन्होंने व्यवस्था करके रखे हैं। हम वृथा जो है हम चिंतित तो होते हैं कि अरे हम क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे, इसलिए भगवान के ऊपर छोड़ दो। तो संत जो होते हैं इसी प्रकार प्रेरणा से लोगों को प्रेरित करके उन्होंने उनका जीवन शैली को बना देते हैं। और शिवाजी जो है भगवान के प्रति उनका अटूट विश्वास था गुरु रामदास के कारण। आजकल भी ऐसे महात्मा है। ओंकारेश्वर में हमारे एक स्वामी जी थे, स्वामी रामानंद सरस्वती जी महाराज, वो अभी ब्रह्मलीन हो गए। अभी उनका निर्वाण दिवस गया, परसों गया 7 तारीख को। उन्होंने कभी पैसा संग्रह नहीं किए, मतलब पास में पैसा नहीं रखे। और सबसे ओंकारेश्वर में बड़ा आश्रम है उनका। और कोई संत आने पर वो कभी मना नहीं करते, आसन लगाओ। और खाना पीना रहना सब वहाँ है। संतों को कभी मना नहीं है, बस 1-2 घंटा सेवा दो, यहीं रहो। और भोजन स्वयं संत बनाते, अभी भी बनाते हैं वहाँ उसी आश्रम में। रोसिया नहीं है, खुद बनाते हैं महात्मा लोग। और उन्होंने, आप जब जाके पूछोगे ये आश्रम किसका है, स्वामी जी हर समय बोलेंगे ये आश्रम का महंत जो है नर्मदा जी है। वो कभी नहीं बोले कि हम हैं, वही व्यवस्था करेंगे। और मालिक जो है यहाँ पर बैठे हैं विश्वनाथ जी, शिव जी, वही मालिक है। और यहाँ का संचालन करने वाले जो है नर्मदा जी है। एक बार क्या हुआ,
कुठारी बोलने लगा कि महाराज जी और 4 दिन के लिए भोजन बाकी है, राशन 4 दिन के बाद नहीं मिलेगा, सामान नहीं है। उनको बोल दिए वो माता जी देखेगी, आप जाओ। और बोल तो दिए, 3 दिन तक कोई चिंतन नहीं किए। चौथे दिन जो है रात्रि के बाद, रात्रि में बैठे ध्यान में चिंतन करने लगे। उनको ध्यान जब लगाए, वो ध्यान लगा ही नहीं, और ध्यान जो है इधर गया। ध्यान गया, अरे कल संत लोग क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे। इधर जो है उनको रात्रि में एक लड़की आई, उन्होंने एक थप्पड़ मारा। बोला कि आप जो है इधर बोलते हो कि नर्मदा जी व्यवस्था करेंगे, इधर अपने और क्यों लेते हो। तब जो है चिंतन छोड़ दिए, ध्यान लगा, ठीक से ध्यान लगा। थप्पड़ खाने के बाद फिर सुबह जो है एक सेठ आया, 4 महीने का राशन रख कर के चला गया। किसी को पता नहीं वो सेठ कहाँ का है, कहाँ से आया है, किसी को भी पता नहीं। 4 महीने के लिए राशन, दाल, तेल, नमक आदि सब रख के चला गया। तो महाराज श्री बताते थे, बोले कि वही सब अपने और जब हम ले लेते हैं तब जो है हमको दुख भोगना पड़ता है। जब भगवान के ऊपर हम सब छोड़ देंगे तब हमको दुख कभी नहीं आएगा, और हम कभी भूखे नहीं रहेंगे, हमको विपत्ति कभी नहीं आएगा। हम अपने ऊपर जब लेते हैं तब ये जो है संतों की वाणी, और संतों जो है इसी प्रकार स्वयं रहते हैं और दूसरे को भी यही प्रेरणा देते हैं। इसलिए राजा नेमि ने बोलने लगे, बोले कि भगवान आप लोग जहाँ जाओगे सबके कल्याण करने की इच्छा से ही आप विचरण करते हो, इसलिए आप आए तो कल्याण ही कल्याण है। अत आत्यंतिकम खेमं पृच्छामो भवतो नघा, संसारेस्मिन् क्षणार्धेपि सत्संग सेवधिर्नृणाम। बोले कि आप जो है, बोले कि आप लोग जब आए हो हे महात्मा लोग, आप ये त्रिलोक को पावन करने वाले हो। बोले कि आप कल्याण का स्वरूप हो। बोले कि संसारे अस्मिन् क्षणार्धेपि, बोले कि देखो ये संसार में, इसी संसार में एक क्षण मतलब बैठ के उठने के लिए जितना समय है उसको क्षण बोलते हैं। इतना समय भी अगर आप सत्संग किए हो, वो परम जो है कल्याण है। उसी को बोलते हैं कि निधि। निधि मतलब धन। आपका ये धन साथ में नहीं जाने वाला है। ये अभी जो बैठ रहे हो ये निधि है आपका। ये पैसा जो है अभी आपका बैलेंस हो रहा है। जिस दिन जाओगे संसार छोड़ के, ये आपके साथ जाएगा, ये काम पे आएगा रास्ते में जाने के बाद परलोक में। बोले कि यही सत्संग जो है, एक क्षण भी आपने किया हो वही आपका जो है धन है। यही धन को संग्रह जीव करना चाहिए, इसका मतलब है। बोले कि जो भगवान का शरणागत हो जाते हैं, जो धर्म का पालन करते हैं,
आचार व्यवहार आदि धर्म के द्वारा करते हैं, उन लोगों जो है भगवान का पार्षद बन जाते हैं परलोक में। तो इसलिए भगवान ने बताए इस भागवत में, बोले कि धन किस लिए उपार्जन करना है? भोग के लिए नहीं है। धन जो है धर्म के लिए उपार्जन किया जाता है। खाने पीने पहनने रहने के लिए धन उपार्जन नहीं है। पहले युग में लोग क्या करते थे? धन होने के कारण उन लोगों ने यज्ञ आदि कराते थे, सत्संग कराते थे, इसके द्वारा इसमें धन को खर्च करते थे। लोग है, जिसके पास धन है वो चाहता है आपके ये पास में ही, यहाँ से 80 किलोमीटर दूर गगरेट है, जानते हो, हिमाचल में। गगरेट के पास एक जगह है ओयल, वहाँ एक विष्णुदास मेहता नाम के एक व्यक्ति थे। अभी उनका शरीर शांत हुआ, 7-8 साल हुआ। उन्होंने गांव-गांव में उनका जो है जूस फैक्ट्री आदि है, गांव-गांव में सत्संग कराते थे। संस्कृत शिक्षा हम लोगों को भेज करके गांव में पढ़ाने के लिए हमको भेजते थे। हमारा महीने का खर्चा जो है वो देते थे, आते समय दक्षिणा भी देते थे। ऐसे प्रयाग में, हिमाचल में, दिल्ली में 150 सेंटर उन्होंने चलाते थे। एक स्थान में 150 से ऊपर ही सेंटर, और वो एक सेंटर में एक शिक्षक के रूप में रहते थे, और उनको देखभाल हर 10 स्थान को देखने के लिए एक रहता था। फिर उसी इलाका में पूरे को देखने के लिए एक महात्मा रहते थे। और महात्मा जाकर के एक दिन हर सेंटर में कुछ आशीर्वचन देते थे, कुछ पढ़ाते थे। ऐसे मतलब लोगों के पास पैसा है तो जिनका विचार धार्मिक भावना है और उनको पूरा उपनिषद का ज्ञान पूरा था, और उन्होंने स्वयं भगवान शंकराचार्य के भाष्य जो है बोलते थे स्पष्ट रूप से। ये किसके प्रभाव है? ये सब गुरु के आशीर्वाद है। गुरु का आशीर्वाद होने पर ये सब मिलता है। नहीं तो वो भी ऐसे, आप लोग जैसे आते हो माथा टेकते हो चले जाते हो, वो भी ऐसे करते थे। पहले वो मजदूर थे, हिमाचल में खेर लकड़ी काटते थे, और गुरु की कृपा बन गई 5-6 फैक्ट्री का मालिक है। दिल्ली में कई करोड़ का संपत्ति है। कैसे? ये सब धर्म कार्य करने से भगवान जो काम क्रोध लोभ मद मच्छर आदि षड रिपु से बहिर्मुक्त हो जाता है, विषय को त्याग कर देता है। ऐसे वाले व्यक्ति के प्रति अपने आप, छाई के पीछे आप भागोगे, छाई आपसे भागेगी। छाया के विपरीत दिग में आप दौड़ोगे तो छाया आपके पीछे दौड़ेगी। पैसा के पीछे आप भागोगे ना, पैसा आपको पकड़ में नहीं आएगा। और पैसा से विपरीत दिग में आप जाओगे तो पैसा आपके पीछे भागेगा। ऐसा है नियम। तो ये जो है निष्काम भाव से कर्म करने पर ये सब अपने आप प्राप्त हो जाता है। तब जो है ये कार्य के लिए वो पूरा जितना पैसा आता था उसी में लगाते थे।
इनका इतरोत्तर वृद्धि होने लगा, लोगों को ये ज्ञान मिला, लोग संध्या वंदन किए, सुबह शाम पंडित लोग करते थे और हवन भी होता था, लोगों को वेद पाठ आदि कराते थे, ये ज्ञान देते थे। कितना पुण्य है। आप मथा टेकने पर जितना पुण्य नहीं है, यहाँ बैठ करके 1 मिनट भी आप सुन लो, उससे ज़्यादा पुण्य होता है। सबसे श्रेष्ठ यज्ञ होता है ज्ञान यज्ञ। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, ज्ञान आपको होने के बाद आपका जितना पाप है ज्ञान अग्नि के द्वारा सब भस्मीभूत हो जाता है। अग्नि में जैसे आप जो भी झाड़ो डालोगे वो क्या है, राख बन जाता है। हमारे अंदर जो पाप है ज्ञान होने के बाद ये सब क्या हो जाता है, जितने सारे पाप है सब भस्म हो जाता है। इसलिए इसी को ध्यान देना चाहिए। बोले कि हे भगवान, आप लोग आए और आप लोगों के पास अगर एक क्षण भी हम बैठे, आंख पता डाल के उठाने के लिए जितना समय, इतना समय भी आपके संग हम किए, तो उस संग के कारण हमारा जो पुण्य ही पुण्य होता है। इसलिए आप हमारे पास आए हो, और जब आए हो कृपा करके हमको उपदेश दीजिए। बोले क्या है? बोले कि भागवत धर्म क्या है, आप हमको ये भागवत धर्म के बारे में हमको बताइए। ये हमारा प्रश्न है। देखो, महात्मा जब आते हैं ना, महात्मा को प्रश्न पूछना चाहिए। कैसे वाले प्रश्न पूछना चाहिए? मेरा मुक्ति कैसे होगा, मैं भगवान को कैसे प्राप्त करूंगा? महात्मा के पास जाकर के यही प्रश्न पूछना चाहिए। किसी प्रकार मैंने जाप करने से मेरा मन भगवान में लगेगा, ये सब पूछने पर आप जो है इसी में कल्याण है। और संसारिक वस्तु आप मांगोगे, भगवान के पास जाकर के जो मथा टेकते हो, भगवान के सामने रोते हो, भगवान को मानते हो, सांसारिक वस्तु मांगते हो, तब आप जो है ज़्यादा और संसार में फंस जाते हो, निकले नहीं पाते और पाप कर्म करते हो। इसलिए जो सबका देखभाल करता है, सबको जन्म, जैसे कि आपने अपने संतान को जन्म दिया बोल करके आपके मन में दुख होता है। जिन्होंने ये सारा संसार को जन्म दिया उनके मन में दुख नहीं होता है? बोलो। मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम, उसी भगवान ने ये चराचर जगत को उत्पन्न किया है उनके अध्यक्षता से। वही सबका जोनी है, सब जीव उन्हीं से उत्पन्न हुए। आप घर में 1-2 उत्पन्न कर लिए तो आपके मन में दुख होता है। जिन्होंने ये चराचर जगत को उत्पन्न किया वो नहीं चाहते, वो भी चाहते हैं। लेकिन हम जो है, जैसे सुदामा, रुक्मिणी ने बोले कि भगवान ये तो आपका मित्र है, आप इनको दुख क्यों दे रहे हो? बोले कि मैं कहाँ दे रहा हूँ। बोले कि वो स्वाभिमानी है, वो मेरे पास नहीं आता है। जब मेरे पास आएगा, मुझे मांगेगा, कम से कम आना भी चाहिए, वो आता भी नहीं। और सुदामा जी क्या बोल रहे थे? वो तो अंतर्यामी है, सबके अंतर में रहने वाला है, वो जानता है। अगर वो जान करके मेरे कष्ट को नहीं निवारण करता है तो मैं क्यों उनको मांगू? देखो, जाने के बाद भी उन्होंने मांगे नहीं, भगवान अपने आप दिए।
बोले कि सबके अंदर वो रहने वाला है, अंतर्यामी है, आत्मा के रूप में सबके अंदर रहता है। और उन्होंने अगर खुद नहीं दे रहा है तो मैं क्यों मांगू? देखो कितना स्वाभिमान है भगवान के प्रति। भक्त ऐसे होते हैं जो निर्लोभी है। बोले कि धन भी जब मिल गया, वो जाने के लिए तैयार नहीं थे अंदर। बोले कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं अगर अंदर जाऊं तो मेरा भजन छूट जाएगा ये धन के भोग विलास में रह करके, मुझे ये नहीं चाहिए। स्त्री को बोलने लगे आप ही रहो, आप ये धन को उपभोग करो। तब भगवान ने जब समझाए, भगवान ने वचन दिए, बोले कि ये माया आपको कभी स्पर्श नहीं करेगा। उन्होंने बोले ना, बार बार जब भगवान ने बोलने लगे, वो वापस जा रहे थे, भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने जब बुलाए, बोले कि मैं नहीं जाऊंगा। बोले कि क्यों? बोले कि आपका माया भी जो है मुझे बांध लेगी वहां जाने से। बोले कि मैं बोलता हूं वो आपको स्पर्श नहीं करेगी, आप जब तक रहोगे। तब जाके गए। ऐसे महात्मा होते हैं। तो धर्म जो है ये सत्संग के माध्यम से ही भगवान को जीव प्राप्त करता है, ज्ञान के द्वारा। और ये ज्ञान हो जाने पर हमारे अंदर जो प्रारब्ध कर्म आदि रहता है वो सब जल करके राख हो जाता है। इसलिए हमको क्या करना चाहिए? ज्ञान की प्राप्ति के लिए हमको प्रयास करना चाहिए, नित्य निरंतर। जब उन्होंने ऐसे हुआ तो उसके बाद राजा नेमि ने बोलने की, भगवान आप हमको भागवत धर्म क्या चीज है आप बताइए। जब ये प्रश्न रखे, देखो महात्मा के पास जाने से ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि हमारा कल्याण कैसे हो, हम कैसे भगवान को प्राप्त करेंगे, और हमारे परिवार के लोगों का मन जो है उसी में कैसे लगेगा, उसका भी प्रयास करना चाहिए। बच्चों को भी उपदेश आप लोग करना चाहिए। तब जो है ये मार्ग में ही शांति मिलती है, बाकी किसी में शांति नहीं है। तब जो है ये प्रश्न का उत्तर देने के लिए कभी जो है वो कभी बोलने लगे। कवि किसको बोलते हैं? बोले कि कवि जो है, जो सत्य वस्तु को वर्णन करते हैं वही कवि होते हैं। कवि उनको बोला जाता है। बोले कि जो सत्य वस्तु का प्रतिपादन करता है। सत्य वस्तु कौन है? सत्य हम किसको बोलते हैं? जो तीनों काल में रहता है वही सत्य है। पहले भी था, अभी भी है, बाद में रहने वाला। इसका मतलब सत्य कौन है? भगवान है। भगवान के विषय में जो प्रतिपादन करता है वही कवि है। कवि उसको बोला जाता है। बोले कि ये कवि है। वो कवि क्या बोलते हैं? मन्ये कुतश्चित् भयमच्युतस्य पादाम्बुजोपासनमत्र नित्यम् उद्विग्न बुद्धेरसदात्मभावात् विश्वात्मना यत्र निवर्तते भी। बोले कि हे राजन, बोले कि ये भगवान जो है ये कभी भक्त के हृदय से दूर नहीं होते। जब दूर हो जाते हैं तो वो सब बन जाता है।
जब आत्मा अपने शरीर से जब निकल जाता है तब ये शरीर क्या बनता है? सब बन जाता है। जब तक जीवन है ये आत्मा कभी, बोले कि वो भगवान जो है कभी हृदय से अलग नहीं होते जीव के पास से। बोले कि उसी अच्युत भगवान का, न च्युत अच्युत, जिसका कभी च्युत नहीं होता है, मतलब क्षय नहीं होता है, उन्हीं को बोलते हैं अच्युत। भगवान को बोलते हैं अच्युत। बोले कि जीव को उसी भगवान का क्या करना चाहिए? पादाम्बुजोपासनमत्र नित्यम। पादाम्बुज, उनके चरण कमल में ही मन लगा करके उपासना नित्य करना चाहिए। आज करेंगे काल छोड़ देंगे, करते हो कि नहीं? लोग क्या बोलते हैं, हम तो जा करके गया में पिंडदान करके आ गए, और क्यों देना है? बोलते हो कि नहीं बोलते हो? वहाँ बद्रीनाथ में जा करके हम पितरों को पिंड दे करके आ गए और पिंडदान नहीं करेंगे। तो फिर एक काम करो, 5 स्टार होटल को जाओ और उधर जा करके भोजन कर लो, और आने के बाद और कभी खाना नहीं है, रह पाओगे? हाँ? अगर उधर एक दिन मतलब पिंडदान कर दिए तो और अगले साल नहीं देना है, तो एक दिन जाके 5,000 10,000 दे के भोजन कर लो, फिर जीवन भर मत खाओ, नहीं तो 10 दिन न खाओ। रह पाओगे? नहीं रह पाओगे। हमारा जैसे एक दिन रात्रि जापन होने के बाद एक दिन होता है, पितरों का भी एक साल में एक दिन होता है। हम जैसे रात्रि गुजारने के बाद हमको खाने पीने का व्यवस्था हम करते हैं, हमारा कर्तव्य है हमारे पितरों को एक साल के बाद उनका एक दिन होता है। आज इस साल आज भोजन दिए तो अगले साल वो कल है, कल उनको भोजन देना चाहिए, भूखे नहीं रखना चाहिए। उसको जो है नित्य निरंतर पितरों के प्रति, भगवान के प्रति और गुरु के प्रति भावना नित्य होना चाहिए। ये नहीं कि आज कर लेंगे छोड़ देंगे फिर काल करेंगे, ये नहीं है। भजन भी जो है, आज हम जाप नहीं करेंगे काल कर लेंगे एक साथ, बोलते हो कि नहीं बोलते हो? ऐसा नहीं होता है, नित्य करना चाहिए। क्यों? मान लो आपने ये जो जाप करते हो, भजन करते हो, भजन में क्या है? देवताओं को आप बुलाते हो, देवता आते हैं, आपको दिखता नहीं है। आज आप जा करके दरवाजा के पास रोटी ले करके एक गौ या कुत्ता या कौवे या कबूतर किसी को भी आप खिलाओ। आज जितना समय में आप खिलाओगे, आप देखोगे कल उतने समय में वो आकर के आपके उसी स्थान में पहुंच जाएगा। आप परीक्षा करके देख लो। अगर पशु पक्षी आते हैं तो देवता लोग को क्यों नहीं आते? अगर आप नहीं करोगे, वो क्या है, दुखित हो करके जाएंगे, उसमें हमारा मंगल कभी भी नहीं है। इसलिए जिस टाइम हम भजन करते हैं उसी टाइम में, उसी को निर्दिष्ट समय में ही करना चाहिए और उसको नित्य करना चाहिए। इसलिए बोले पादाम्बुजोपासनमत्र नित्यम, भगवान का चरणार बिंद में हमारा मन जो है नित्य लगना चाहिए। गुरु जिस प्रकार बताए हैं
उसी हिसाब से हमको जो है नित्य करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज करेंगे कल छोड़ देंगे, नित्य होना चाहिए। बोले कि उद्विग्न बुद्धि रसदात्म भावात्, बोले कि उसको करने से क्या होता है? बोले कि आप अभय को प्राप्त हो जाओगे, आपके मन में भय कभी नहीं होगा। ये सच बात है। हम जंगल में जब रहते थे, हमको रात्रि में बहुत डर लगता था। शुरू में हम दरवाज़ा कभी नहीं खोलते थे और अंदर भी बैठ करके डर लगता था। हम उसी समय गीता का पारायण करते थे और गीता जब शुरू करेंगे तब थतमम हो करके ऐसे ही डर डर करके हम पढ़ते थे। जैसे 11वां अध्याय हम पाठ करेंगे, हमको और डर भी नहीं है, हम दरवाज़ा खोल देते थे और डर भी कुछ भी नहीं है। देखो, हमने ये अनुभव किया है। भगवान का भजन आप करोगे ना, आप संसार में निर्भीक हो जाओगे, आपको डर भय कुछ भी नहीं है, आपका शत्रु ही कोई नहीं रहेगा। बोले कि आप जो है उद्विग्न बुद्धि रसदात्म भावात्, बोले कि आप जब सांसारिक प्राणी क्या है, असत वस्तु में आत्मबुद्धि करने के कारण ही उनको दुख मिलता है। असत वस्तु में आत्मबुद्धि करते हो। अच्छा, आपका जो शरीर है, ये शरीर जो है ये सत वस्तु है क्या असत वस्तु है? हमारे जो शरीर है, ये शरीर क्या है, सत वस्तु है या असत वस्तु है? ये सत वस्तु नहीं है, असत वस्तु है, क्योंकि ये रहेगा नहीं। असत वस्तु जो होता है वो रहता नहीं है, वो नष्ट होता है। सद वस्तु जो है वो रहता है। इसलिए ये शरीर क्या है, असद वस्तु है। ये असद वस्तु में हम क्या करते हैं, आत्मबुद्धि करते हैं। आत्मबुद्धि मतलब मैं और मेरा भाव करते हो। मैं और मेरा भाव करने के कारण आपको जो है ये संसार का दुख में आप फंसते हो। जब मैं और मेरा बुद्धि नहीं करोगे शरीर में, तब आप क्या करते हो? बहू के ऊपर चाबुक चलाते हो, मुझे इन्होंने असम्मान किया, बोलते हो कि नहीं बोलते हो? मैं बोला तो उन्होंने माना नहीं। ये क्या है, अपने को बड़ा मानते हो। इसका मतलब क्या है, इसमें जैसे कि आप कभी कभी मरोगे नहीं, ये शरीर हर समय रहेगा, तो ये अहंकार के कारण ही हमको जो है दुख भोगना पड़ता है। असत वस्तु में आत्मबुद्धि होने के कारण ही हमको जो है दुख भोगना पड़ता है। बोले कि इसलिए बोले कि ये चित्तवृत्ति आदि जो है, इसके कारण हमारा उद्विग्न रहता है। बोले कि ये भगवान का अनुष्ठान करने पर हमारा ये चित्तवृत्ति क्या होता है, मेरे अपने अंदर जो मैं और मेरा ये जो बुद्धि है, भगवान के शरण में जब हम आ जाते हैं, मैं और मेरा ये बुद्धि नष्ट हो जाता है। जैसे प्रकाश आने पर अंधकार मिट जाता है, भगवान के भक्ति, भगवान के श्री चरणों के प्रति हमारा भक्ति भाव जब उत्पन्न होता है, हमारे अंदर जो अज्ञान रूपी अंधकार जो है वो हट जाता है। तब जो है अहमता, ममता, मैं और मेरा ये बुद्धि, ये संकीर्ण बुद्धि है,
मैं मेरा आप जो करते हो, आप कितने दिन जियोगे? अभी है और कुछ क्षण के बाद रहोगे कि नहीं, गारंटी नहीं। फिर इसमें ये बुद्धि क्यों करते हो? और ये करने के कारण ही हमको क्या भोगना पड़ता है? दुख भोगना पड़ता है। सबसे हम नाराज होते हैं ये बुद्धि के कारण। घर में, संसार में झगड़ा क्यों होता है? इसके कारण होता है कि नहीं? और ये तो हम यहाँ रहेंगे नहीं, ये सबको पता है। एक ना एक दिन हमको जाना है। फिर राग द्वेष किसी बात का है? ये अज्ञान जो है, मैं और मेरा रूपी अज्ञान, हमको हमारे ज्ञान को ढकने के कारण ही हम उसी में अहम बुद्धि करके हम क्या करते हैं? बुद्धि, हम ये सांसारिक विषय वस्तु में हम लगे रहते हैं, इसलिए हमको दुख भोगना पड़ता है। आगे की बात हम कल करेंगे। कल तो नहीं, गुरुवार को। कल हम जा रहे हैं, सत्संग नहीं होगा 11 तारीख तक, 12 तारीख से हो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलिए धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, गौ हत्या, गंगा जमुना मैया की, नर्मदा मैया की, बद्री विशाल भगवान की, रामेश्वर भगवान की, द्वारिकाधीश भगवान की, बलभद्र स्वामी की, सुभद्रा माता की, जगन्नाथ स्वामी की, चक्र सुदर्शन की, श्री बांके बिहारी लाल की, गिरिराज महाराज की, राधा रानी की, राम लाला की, पवन सुत हनुमान की, काशी विश्वनाथ भगवान की, अन्नपूर्णा माता की, आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, अपने अपने गुरु महाराज की, आज के आनंद की। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।